हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी टीओसी की लेक्चर सीरीज को। आप सबकी बहुत सारी डिमांड के बाद फाइनली बहुत टाइम बाद हम अपनी इस टीओसी की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए स्टूडेंट्स मुझे सबसे पहले आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, जो मेरे लिए एज ए मोटिवेशन और यू कैन से मुझे पुश करेगा आपके लिए और अच्छा कंटेंट अपलोड करने के लिए, आपके लिए और अच्छे लेक्चर्स अपलोड करने के लिए। तो बेसिकली स्टूडेंट, जैसे आज तक आपने मेरे ऊपर इतना प्यार इतना सपोर्ट बनाए रखा है, सो आई एक्सपेक्ट कि वो प्यार और सपोर्ट आप हमेशा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखेंगे। और ये मेरा आपसे वादा है कि हमेशा की तरह जो भी क्वालिटी आपको लेक्चर्स में मैंने प्रोवाइड करी है, वो हमेशा आपको वही क्वालिटी हर एक सब्जेक्ट, हर एक कंटेंट, हर एक वीडियो के साथ हमेशा मिलेगी। सो बेसिकली इसी लेक्चर सीरीज को, इसी जर्नी को हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं आज अपने टीओसी की लेक्चर सीरीज से। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी टीओसी की लेक्चर सीरीज को। स्टूडेंट्स देखिए, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यह बताना चाहूंगा कि इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्जाम्स की, तो उस लेवल पे स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को एज ए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट या फिर इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। बट अगर मैं बात करूं आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, चाहे वो गेट हो चाहे वो नेट हो, दोनों में ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये मान के चलिए स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी इन लेक्चर सीरीज को अच्छे से देखेंगे, स्टार्टिंग से लेकर लेक्चर 1 से लेकर एंड के लेक्चर तक देखेंगे, आई प्रॉमिस यू कि आपका ऑटोमेटा थ्योरी जो बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, बहुत ही इजी लगेगा। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू ऑल। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली अपने इस ऑटोमेटा थ्योरी के इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं ये बिलीव करता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने किसी भी ग्रेजुएशन या किसी भी कोर्स में अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो क्यों पढ़ रहे हैं। योर ऑब्जेक्टिव टू स्टडी दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट शुड बी क्लियर। सो बेसिकली इस टीओसी को पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव है, अगर मैं स्टूडेंट्स आपको समराइज वे में बोलूं, तो इस ऑटोमेटा थ्योरी को आपके कंप्यूटर साइंस ब्रांच में पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि कोई भी मशीन बेसिकली कैसे कंप्यूटेशंस, कैसे किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करती है, वो हम डिस्कस करते हैं इस सब्जेक्ट में। अब अगर मैं डिटेलिंग में जाऊं इसके ऑब्जेक्टिव को, तो बोर्ड पे आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं सभी पॉइंट्स को। ऑटोमेटा थ्योरी इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस which deals with abstract machines and the computational problems they can solve. बेसिकली ऑटोमेटा थ्योरी जो है कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है, जिसमें हम डील करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स के बारे में। अब एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स यू कैन से ऑटोमेटा हियर। ओके, एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स के लिए डील करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मशीन के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें, और वो कैसे कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करती है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम या उन पर्टिकुलर चीजों को हम डिस्कस करते हैं, उन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट मशीन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। अब स्टूडेंट्स देखिए, बेसिकली पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट है इट इंक्लूड्स द डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ ऑटोमेटा व्हिच आर मैथमेटिकल मॉडल्स दैट कैन परफॉर्म कंप्यूटेशंस ऑन स्ट्रीम्स ऑफ सिंबल्स अकॉर्डिंग टू सम सेट ऑफ रूल्स। बेसिकली अभी हमने ऊपर पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स। स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स को हम ऑटोमेटा भी बोलते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स होती क्या है एक्चुअल में? दीज आर द मैथमेटिकल मॉडल्स। ओके, सो इन मैथमेटिकल मॉडल्स या ऑटोमेटा या फिर एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स को हम कैसे डिजाइन करते हैं या फिर उनको कैसे एनालाइज करेंगे, कब? जब वो किसी पर्टिकुलर कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करती है। अब ये जो मैथमेटिकल मॉडल्स है, ये कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं किस पर? ध्यान रखना, बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स पर कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं, और वो भी किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ द पॉइंट नंबर 3। अब अगर मैं इसको समराइज करूं स्टूडेंट्स, तो पॉइंट नंबर 3 से शायद आपको क्लियर हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ मशीन परफॉर्म कंप्यूटेशंस, process information and recognize pattern.
बेसिकली ऑटोमेटा थ्योरी या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। कैसा फ्रेमवर्क? जो आपको ये क्लियर कर देगा या फिर इस पर्टिकुलर चीज को समझाने में हेल्प करता है कि कोई मशीन कैसे कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करती है या फिर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है और पर्टिकुलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करती है। ओके, अब अगर मैं स्टूडेंट्स इन तीनों पॉइंट्स को समराइज करूं अपने, तो हम ये समझ सकते हैं या फिर कंक्लूजन यहां पर लिखा हुआ है, हम ये समझ सकते हैं बेसिकली ये एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन है किसकी? कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की। ओके, एंड नाउ आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पर्टिकुलर जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव बताया ऑटोमेटा थ्योरी के आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इस ऑब्जेक्टिव के बाद हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स बेसिकली इनके एप्लीकेशंस क्या है।